आज हम कक्षा 11वीं का बीए का पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर कंपनी की स्थापना विधि के बारे में पढ़ने। कंपनी की स्थापना विधि में दो प्रकार की कंपनी की स्थापना विधियाँ की जाती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो डिटेल में हम लोग चलते हैं डायरेक्ट किस तरह से स्थापना विधि की जाती है उसमें। तो उसके अंदर पहले प्रवृत्ति के बारे में पढ़े, जिसमें मैंने आपको ऊपर के प्रवृत्ति के बारे में बता दिया था। आज हम डी का जो है पढ़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो पंजीकरण के परिणाम प्राप्त करने विधि। कंपनी को अस्तित्व में लगाने के लिए कंपनी के रजिस्ट्रार के पास में पंजीकरण का प्रमाण प्राप्त करना पड़ता है। यह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज तैयार करने कंपनी के रजिस्ट्रार के समक्ष प्रस्तुत करने पड़ते हैं। मतलब कंपनी का अगर आप कंपनी खोल रहे हो तो कंपनी खोलने के लिए आपको जो है, ठीक है, तो कंपनी के जो होते हैं दस्तावेज का आपको रजिस्ट्रार ऑफिस ले जाकर के उनसे जमा करानी पड़ती है और वो साइन से क्या करके देते, तभी आप ये कंपनी खोल सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आवेदन पत्र। कंपनी का आधारभूत दस्तावेज कंपनी का संविधान है, जिसके लिए कंपनी के भवन का निर्माण किया जाता है। आवेदन में निम्नलिखित कलमों की व्यवस्था, मतलब कि क्या एक नियम, रूल्स रेगुलेशन उसके अंदर सब लिखा होता है, जो रजिस्ट्रार ऑफिस में हमको दस्तावेज के रूप में जमा कराना पड़ता है। नाम की धारा, अंशों के सीमित दायित्व की कंपनी अपने अंत में लिमिटेड शब्द लगाती है। जो प्राइवेट कंपनियां वो लिमिटेड शब्द का उपयोग करती है। भारत में पंजीकृत कंपनियां जिसे नाम हो राष्ट्र हिंद विरुद्ध नाम नहीं हो सकता, मतलब देश के विरुद्ध कोई ऐसे नाम नहीं रख सकते कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद, भारत मुर्दाबाद, ऐसे कोई भी नाम रखा नहीं जा सकता है। बी में देखें तो पंजीकृत कार्यालय के पते के धारा, कंपनी के रजिस्ट्रार का आम जनता के कंपनी के साथ पत्र व्यवहार कर सकता है तथा न्यायालय का अधिकार क्षेत्र निश्चित किया जाता है, जिसके लिए हम कंपनी के पंजीकृत कार्यालय का पता दर्शाना पड़ता है। मतलब कि उसके अंदर उसका पता होना चाहिए, जहां आपकी शॉप है, जहां आपके ऑफिस है, उसके अंदर दस्तावेज में पता होना चाहिए कि लोग आपसे संपर्क कर सके। ध्येय अथवा उद्देश्य की धारा, आवेदन पत्र में सबसे अधिक महत्वपूर्ण धारा है। इसमें से क्या उद्देश्य, कंपनी के लिए क्या उद्देश्य है, कौन से धंधा करेगी या उद्देश्य की कंपनी की स्थापना की गई, उसके लिए अतिरिक्त उद्देश्यों के लिए कंपनी के क्या नहीं कर सकता, मतलब किस उद्देश्य से कंपनी है, लाभ कमाने के उद्देश्य है कि लोगों की सेवा करने के उद्देश्य है, उसके बारे में हमको बताना पड़ेगा दस्तावेज में। उत्तरदायित्व के बारे में बात करें तो कंपनी अपने सदस्य के दायित्व का सीमित असीमित गारंटी द्वारा सीमित करती है। उसमें उल्लेखनीय धाराओं की मतलब उत्तरदायित्व क्या होगा, इनका जिम्मेदारी क्या है, कर्तव्य क्या है, इसके अंदर क्या लिखे होते हैं। पूंजी की धारा में अधिकृत पूंजी का विभाजन निश्चित रकम के लिए कितने अंशों में किया गया है, इसकी सूचना, मतलब कि आपको लाभ होगा चाहे कंपनी के अंश आप बेचते हो तो कितने प्रमाण में बेचोगे, इसके बारे में इसमें बताया जाता है। स्थापना की कलन, सार्वजनिक कंपनी में कम से कम 7 लोग और निजी कंपनी में कम से कम 2 लोग सदस्य में हस्ताक्षर कर सकते हैं, ठीक है। और कंपनी के इच्छा अनुसार क्या होती है कि इसमें स्थापना विधि की जाती है, ठीक है। अब कंपनी के नियमन पत्र, अभी आवेदन पत्र के बारे में देखा तो कंपनी के नियमन पत्र के बारे में देखते हैं। तो कंपनी के अतिरिक्त प्रबंधक के नियमों को निश्चित करने का दस्तावेज, आवेदन पत्र में सीमा में रहकर नियमन पत्र के कंपनी के संचालन करने का नियम दर्शाता है। सदस्य के अधिकार, अंश हस्ताक्षर, अंश जब्ती, संचालक मंडल और अधिकार के नियमों का समावेश होता है। आवेदन पत्र में नियमन पत्र के पंजीकृत होने से दोनों दस्तावेज का बनाए जाते हैं, मतलब कि क्या होता है कि इसमें रूल्स रेगुलेशन इसके अंदर सारे लिखे होते हैं, ठीक है। आवेदन पत्र के तला इसमें नियम लिखे होते हैं, कौन सी हफ्ता कितने देंगे, कितना हफ्ता आएगा, जब्ती कैसे करेंगे, संचालक मंडल का अधिकार कौन है, दायित्व कौन है, सारे इसके अंदर लिखे होते हैं। संचालक मंडल की सूची समझे तो संचालक के रूप में जो व्यक्ति का काम करने के लिए तैयार हो, उसका नाम, पता, उम्र, व्यवसाय, राष्ट्रीयता और सब कुछ रजिस्ट्रार ऑफिस में हमको बताना पड़ता है, ठीक है। उसके अंदर कम से कम एक ही का महिला संचालक होनी चाहिए, कम से कम उसके अंदर एक महिला संचालक तो होनी चाहिए, ऐसा रूल्स माना जाता है, ठीक है। संचालक के लिखित सहमति, मतलब जितने भी संचालक होते हैं उसमें लिखित सहमति होनी चाहिए कि हम इसके साथ जुड़े हुए हैं। अन्य कंपनियों के हित के संबंधी आवेदन, कंपनी का संचालक, मैनेजर, सेक्रेटरी, भरपाई करता, यदि कोई अन्य कंपनी के में हित संबंध होता हो तो इन विषय में निवेदन पंजीकृत, मतलब कि कोई दूसरी कंपनी में भी काम करता हो तो इसके अंदर क्या बताना आवश्यक होता है, ठीक है। अब देखिए छठा पॉइंट, तो कंपनी के पंजीकरण के लिए सभी कानून की व्यवस्था का पालन किया गया है। इसके आवेदन में फॉर्म भरने के कंपनी के रजिस्ट्रार समक्ष पंजीकरण, कंपनी का जो पंजीकरण जब हम लिखा पढ़ी करते हैं तो उसका जो नियम का है, जो नियम इस रूल्स रेगुलेशन का पालन करना पड़ता है। प्रत्येक दस्तावेज के साथ आवश्यक पंजीकरण शुल्क भरना पड़ता है, मतलब आप पैसे भरने पड़ते हैं, ठीक है। साथ ही इसके अंदर
कंपनी रजिस्ट्रार के दस्तावेज के जांच करना पश्चात यदि दस्तावेज संतोषजनक ना लगे तो कंपनी के पुस्तक में पंजीकरण कराना पड़ता है। कंपनी के पुस्तक किताब होती है उसमें लिखना पड़ता है। ठीक है। इसे यदि यह विविधपूर्ण होने के पश्चात रजिस्ट्रार के पंजीकरण का प्रमाण पत्र देता है, मतलब पंजीकृत प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। ठीक है। पंजीकृत प्रमाण पत्र जो दिनांक दर्शित होता है उसे दिन से कंपनी प्रारंभ ही ऐसे मान लिया जाता है, मतलब तो जो दिन पे आता है जैसे, ठीक है, तो उस दिन के लिए उसको मान लीजिए कि उसी दिन का वो मालिक है, चाहे उसी दिन उसका रजिस्ट्रार होगा, इस तरह से क्या गिने जाते हैं। कंपनी रजिस्ट्रार कंपनी के पंजीकरण प्रमाण देने के साथ कंपनी का पहचान नंबर देती है, मतलब कि IS कोड नंबर दिया जाता है उनको कि ये होता है। ठीक है। आपके स्कूल में भी आप होंगे तो उसके स्कूल का कोड नंबर होगा, 10वीं को मार्कशीट पे आपके लिखे होंगे। यदि कंपनी की पहचान होती है तो उसके समावेश पंजीकरण का प्रमाण पत्र किया जाएगा। कंपनी के का जब हम विसर्जन ना हो तब कंपनी के द्वारा प्रस्तुत किए गए मूलभूत दस्तावेज सूचना व कंपनी के रजिस्ट्रार कार्यालय में, मतलब कंपनी का जब तक विसर्जन नहीं होता है तब तक क्या होता है कुछ समय सूचित किया रहता है कि सबके नाम लिखे, जिस दिन विसर्जन होगा तो सबके नाम हटा दिए जाते हैं। रजिस्ट्रार के अंदर जाकर इसको क्या लिखा पढ़ी करानी पड़ती है। ठीक है। निजी कंपनी के यह विविधपूर्ण होने से पश्चात धंधा का प्रारंभ किया जाता है, धंधे शुरू किए जाते हैं। जब सार्वजनिक कंपनी अपने विज्ञापन मार्ग के लघुमती की भरपाई करे उस शर्त पूर्व पश्चात अंशों का वितरण करते हैं, और इनकी भरपाई करना प्रारंभ है, इनके क्या भरपाई करते हैं, विज्ञापन क्या दिए जाते हैं। चलिए आगे देखें तो हम लोग साझेदारी पीढ़ी की कंपनी के बीच अंतर, ये हम लोग अभी तक डिटेल में इसका क्या सारा हम ब्यौरा पढ़ते जा रहे हैं, तो आप एक बार इसको देखेंगे तो आपको क्या अच्छी तरह से इसका क्या समझ आ जाएगा।